थैंक यू जी जस्ट। आज हम बात करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो वचन को लेकर। तो व्यूवर्स इसी तरह हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त वचन का क्लिप लेकर आया हूं जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्लिप आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो चलते हैं देरी ना करते हुए पवित्र वचन में, लेट्स गो। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में नंबर्स के मीनिंग्स हैं। आज मैं डीप नंबर के मीनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा ताकि वो इम्पार्टेशन आपकी लाइफ में हो। जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा समझाए, क्योंकि जब आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का जो मसा है और जो उस चर्च की जो रेवलेशन है और बाइबल पढ़ने की जो बुद्धि और शक्ति है, आपकी लाइफ पर भी वो एंटर करती है। 3 साल जब आप देखेंगे बाइबल में, 3 का एक महत्व है। बाइबल कहती है जब आप मसीह में आते हैं ना, पहले साल और दूसरे साल आपका सबसे कठिन टाइम होता है। और बाइबल कहती है 1 और 2 साल के जो बच्चे थे वो राजा हेरोदेस ने मरवा दिए थे। मसीह में आने के बाद अगर आपने 3 वर्ष काट लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी बड़ी हाई परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 3 साल अगर आपने काट लिए मसीह में और आपने जीत लिया, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे 3 साल के बाद। मोस्टली बिग नंबर ऑफ परसेंटेज जिसने 3 साल काट लिए। पहले साल शैतान आप लोगों को तंग करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया। मसीह में आने के पहले साल में ही मैं इतनी ज्यादा परीक्षा में चला गया कि मसीह में आने से पहले मेरी मुसीबतें कम थी कई चीजों की, और मसीह में आने के बाद वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी कई। तो शैतान को मालूम था अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में मरेगा नहीं। तो वो जब बचपन में आप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मसीह में, वो आपको मारने की कोशिश करता है, बहुत अटैक करता है, बहुत खिलाफत करता है। फैमिली खिलाफ हो जाएगी, पैसे में कमी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। लेकिन जब आप 1 साल काटते हैं, 2 साल काट लेते हैं, 3 साल काट लेते हैं, 3 साल के बाद सिचुएशन आसान होनी शुरू हो जाती है, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3 का महत्व यह है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मसीह में आए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, आप सही तरह से चलते जा रहे हैं, वेट करो। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी निशानियां देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसने कहा कि 3 साल पालन पोषण करके वो राजा के सामने लेके आओ। उसके बाद उन्होंने यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियेल का नाम उसने बेलत शस्त्र रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक, अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। अब फिर से पहली आयत को, दूसरी आयत को हम स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। अब जब आप इनको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये बेबीलोन का राजा था। मैं आपको ये स्टोरी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसका कारण भी पीछे आपको बताता हूं, क्या रीजन था इसका। ऐसा क्यों हुआ कि बेबीलोन ने परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया? क्योंकि यह भविष्यवाणी थी। वो भविष्यवाणी कहां लिखी थी? वो भविष्यवाणी हुई थी दूसरा राजा 20 उसकी 16 से 18 आयत में। हिजकिय्याह नबी जिसको कैंसर हो गया था, जिसको बीमारी हो गई थी और वो मरने वाला था, और नबी जाके बोलता है कि तू मरने वाला है, अपने घराने को आज्ञा दे, जो देनी है उसके बाद तू मर जाएगा। तो वो परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगकर रोने लगा, प्रभु से बताने लगा कि मैं वफादार रहा हूं। आंसू देखकर परमेश्वर ने उसे हील नहीं किया, वफादारी पास्ट बताया कि प्रभु मैं तेरे कामों से वफादार रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी थी। लेकिन जब शैतान आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम देखता है, आप जब बीमार थे आप पवित्रताई में थे, लेकिन जिस दिन आप चंगे हो गए आप व्यभिचार में चले गए। वही हिजकिय्याह के साथ हुआ कि जब तो बीमार था, रो रहा था प्रभु के सामने, जैसे ही चंगा हुआ, बाइबल कहती है बेबीलोन के राजा उसके पास सुनेहा भेजते हैं और वो कहता है कि आ जाओ। और जब बेबीलोन का राजा उसके पास आता है, लोग आते हैं, तो वो सारे अनमोल भंडार, सारे हथियारों के भंडार, सारी अनमोल वस्तुएं दिखाता है। और नबी नाराज होता है। नबी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है?
तुमने उसे अपने अनमोल भंडार क्यों दिखाए? अब आने वाले समय में क्या होगा? यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडार में, वो बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा कहता है कोई वस्तु ना बचेगी। तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वो बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो परमेश्वर ने उनको प्रोफेसी दी कि तुम्हारा जो राज्य है वो अन्य जातियां लूट ले जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ बेवफा हो। तुमने मेरे साथ मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरे वचन को नहीं सुना। जिससे मैं नफरत करता हूं तुम्हें नफरत करनी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं तुम्हें प्रेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले कि पिताजी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और पिताजी के दुश्मनों से आप बात करें। जिससे पिता बात ना करता हो आप उससे हंस हंस के बात करें, इसका मतलब आप अपने पिता के साथ प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि प्रोफेसी हुई, उसके बाद क्या हुआ? नबूकदनेस्सर, फिर से पढ़ेंगे दानियेल, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा, वही राजा जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसे घेर लेता है और सारे परमेश्वर के भवन के पात्रों को, सबको, राजा को, सबको उठाकर ले जाता है। लेकिन इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, ये अब ध्यान से सुनना। अब हमने ये समझ लिया कि अटैक क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि अगर परमेश्वर का वो घर था, परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर के लोग थे, तो अन्य जाति अटैक करके कैसे जीत सकती हैं? उसका रीजन ये है कि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान आप पर कब्जा करता है और लोग आपको नहीं, आपके परमेश्वर को निंदा करते हैं। जब इजरायली काबिल नहीं रहे और पहुंचे नहीं वहां पे कनान में, तो जो मिस्रियों के सामने वो निकले थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो जी वड्डियां वड्डियां गल्लां करके निकले सी, पहुंचे तो है नहीं। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इजरायलियों ने रास्ते में व्यभिचार किया, बछड़ों की पूजा की, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। नबियों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाए, सब पाप किए, और परमेश्वर ने वहां नहीं भेजा जहां उन्हें बुलाया गया था भेजने के लिए। आप जानते एक बात परमेश्वर ने मुझसे क्या कही आप लोगों के लिए इस आज के दिन के लिए? आप जानते हैं परमेश्वर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना और लिख लेना इसको। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपको मालूम नहीं, वो वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का। क्योंकि जो वो बोलना चाहते हैं वो लीगलाइज नहीं हो सकता, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फेल हो जाएंगे वो बोलेंगे देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदा ऐसा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन तुम फेल तो पाप की वजह से हुए हो, उस वजह से नहीं जो लोग बोल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना और अपनी स्पिरिट में इकट्ठा किया। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक के लिए आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं। एक खूबसूरत वचन को लेकर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो तब तक के लिए मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।